अब यहाँ पर जो आपके सामने सवाल लिखा गया है ये आंशिक भिन्न पर आधारित है, जो कि समाकलन की सवाल है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और सन 2024 के एग्जाम में ये कई कोड में पूछा गया था। और भाई इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया ये सवाल। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, आप जाकर चेक करिएगा, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान तरीके से बताने वाले हैं। और भाई सभी क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपको भाई जितने भी हमें क्वेश्चन 50 सवाल करा रहे हैं, 50 सवाल पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और भाई लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट तक देखना, पूरी सवाल कवर कराएंगे। और भाई इसके पहले 25 में बता ही दिए हैं, जैसे भाई मान लो स्टोरेज फुल हो जाएगा तो आपको ये पार्ट 2 में मिल जाएगा, बाकी कोशिश करेंगे ये पार्ट 1 के साथ ही ऐड रहे। तो यहां पर देखिए, इसको भी हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न में सॉल्व करना है। और आंशिक भिन्न की जितनी भी सवाल है उसे सबसे पहले हमें इंटीग्रल के बाहर निकालना पड़ता है। तो यहां पर हो जाएगा माना यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन अपान में यक्स प्लस टू, और बटे में क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस वन भी हमारा है। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो यहां पर देखिए यक्स प्लस टू करेंगे और अगले बटे में क्या रहेगा, यक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे ये यक्स प्लस वन, भाई सवाल नंबर 25 में आप देखिएगा, जैसे मान लो भाई अगर ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं आप, तो पार्ट 1 में जाकर देखिएगा, आपको ये क्या मिलेगा भाई, 25 सवाल आप जब देखेंगे, 25वीं 24वीं 23वीं सवाल, तो वहां पर ये देखिए ये होल स्क्वायर में था। जब ये होल स्क्वायर में रहता है तो इसको हम डबल बार लिखते हैं, लेकिन ये पर्सनल स्क्वायर है। जब ये पर्सनल स्क्वायर है तो भाई इसको एक ही बार हमें लिखना है, एक ही बार। लेकिन यहां पर यक्स की पावर 1 है तो यहां पर ए अकेले करेंगे, यक्स की पावर 2 है तो यहां पर बी एक्स प्लस सी करेंगे। ये वाला रूल आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बाकी भाई देखिए, अगर पार्ट 2 में आया है तो भाई पार्ट 1 जरूर देखिएगा। बाकी कोशिश रहेगा कि पूरा 1 से लेकर भाई 50 सवाल एक ही वीडियो में कवर कराया जाए। अब यहां पर देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स अपान, नहीं यक्स प्लस वन अपान में क्या होगा, यक्स प्लस टू इंटू में यक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। तो यहाँ पर दोनों में भाई गुणा ही लघुत्तम होगा इसका, तो यक्स प्लस टू करेंगे और यक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा गुणा इसका। तो यक्स प्लस टू ये कट जाएगा, तो ए के गुणा में अंश में है ए, तो ए का गुणा इससे करा देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस, वैसे ही देख लो दोनों का गुणा ही लघुत्तम नहीं है, ऐसा तिरछा गुणा करा दो। और इधर से भी तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा यक्स प्लस दो हो जाएगा। ये वाला इससे क्या हो गया, बटे वाला कट गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, ए बी सी का मान। तो यक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा ए यक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, ये बी एक्स प्लस सी हो गया, और यक्स प्लस टू हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यक्स बराबर माइनस दो कर दें, जैसे मान लो यक्स बराबर माइनस दो रखने पर अगर हम यक्स बराबर माइनस दो करेंगे तो माइनस दो प्लस दो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, और फिर हमारा ए का मान आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर माइनस दो करेंगे, माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार होगा, यहाँ पर माइनस दो करेंगे और यहाँ प्लस वन रहने दो। ए यहाँ पर माइनस दो करेंगे, माइनस दो का स्क्वायर चार होगा, चार में एक जोड़ेंगे पाँच आ जाएगा। यहाँ पर माइनस दो करेंगे तो सब का सब जीरो हो जाएगा। तो ये चार प्लस माइनस माइनस दो, चार में दो गए दो, दो में एक जोड़ेंगे तीन आएगा, बराबर का पाँच है। तो ये हो जाएगा हमारा तीन बटे का पाँच बराबर है, ए का मान कितना आ गया भाई, तीन बटे का पाँच आ गया। ठीक, अब यही साइड में हम बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान निकालने के लिए ये वाला जीरो, भाई ये वाला जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितना करेंगे नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है यक्स बराबर हम जीरो रख देते हैं, यक्स बराबर हम जीरो रखने पर, क्योंकि ये वाला तो जीरो हो जाएगा ना। तो जब यक्स बराबर जीरो करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो के यक्स का मान जीरो रखेंगे तो जीरो, तो ये दोनों जीरो ही है, एक बचेगा बराबर, जीरो का स्क्वायर करेंगे, यहाँ ए लिख लो, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, जीरो प्लस एक, एक ही आएगा, और प्लस यहाँ पर जीरो करेंगे तो जीरो का बी में गुणा कराएंगे जीरो ही हो जाएगा, प्लस सी यानी कि सी अकेले बचेगा इंटू में, यहाँ जीरो करेंगे, जीरो में दो जोड़ेंगे दो होगा, तो एक बराबर का ए की जगह पर हम तीन बटे पाँच करेंगे, तीन बटे पाँच का नाम तीन बटे पाँच होगा, प्लस में टू सी, उधर जाएगा तो होगा वन माइनस तीन, ये प्लस में उधर गया माइनस में, बराबर का टू भी होगा, ये पाँच है, पाँच का नाम पाँच, पाँच में तीन घटाएंगे दो बटे का पाँच होगा, बराबर का बी, नहीं दो बी है, दो से दो काट दो तो एक होगा। तो यहाँ से जो बी का मान निकलेगा, ये देखिए दो कटा है भाई, बी नहीं, बी बराबर जो आएगा एक बटे पाँच आएगा, एक बटे में पाँच आएगा, ये ए का मान हो गया, बी का मान हो गया। अब आइए कैसे भी करके हम सी का मान निकालते हैं। तो सी का मान निकालने के लिए तो भाई एक्स बराबर फिर से दो ही कर दे, नहीं जीरो कर, हाँ ये तो सी का मान आना चाहिए ना, सी का मान आया भाई, बी का नहीं, सी आया है ना, सी, तो सी का मान आएगा एक बटे पाँच, सी का मान आएगा एक बटे पाँच। तो यहाँ से बी का मान कुछ ऐसा करो कि ये जीरो ना हो, तो यक्स बराबर एक रख देते हैं। यक्स बराबर एक रखने पर जब यक्स बराबर एक करेंगे, एक का स्क्वायर एक प्लस एक, एक तीन हो गया, ये क्या हो गया तीन। यहाँ पर एक करेंगे, एक का स्क्वायर एक, एक एक कितना होगा दो, और उसके पहले ए है तो ए का मान रख दीजिए तीन बटे पाँच, बीच में इंटू, फिर उसके बाद प्लस, तो यहाँ पर एक करेंगे तो बी का नाम बी हो जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा बी प्लस सी, सी कितना है एक बटे पाँच है,
और यहाँ पर जब हम करेंगे एक, तो x की जगह पर एक करेंगे तो 1 2 3 होगा, इसी के इंटू में 3 होगा। तो ये 3 बराबर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6/5 होगा। ये 3 का गुणा कराएंगे तो 3 भी हो जाएगा, प्लस में 3 का नाम 3/5। तो 3 ये इधर आएगा माइनस में 6/5 होगा, ये भी इधर आएगा माइनस में 3/5 होगा, बराबर में 3 भी बचा है। अब इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा बटे में, लघुत्तम लेंगे 5 आएगा, 1 पंचे 5, पंत यहीं 15 -6 -3, क्योंकि इसके बटे में 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 भी। तो 6 3 9 होगा, 15 में से 9 गए 6 आएगा, 6/5 बराबर का 3 भी, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से जो बी निकल कर आएगा वो 2/5 आएगा। कितना आएगा? 2/5 आएगा। तो अब ए बी सी का मान जो है समीकरण आर में रखेंगे, जो कि हम समीकरण आर माने हुए हैं। आप लोग समीकरण ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, खैर ए बी सी यहाँ मान निकालना है इसलिए ए बी सी नहीं किए हैं। तो समीकरण आर अगर आप ध्यान दीजिए, एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, यही समीकरण आर है पूरा, इसी में हमें ए बी सी का मान रखना। तो ध्यान दीजिएगा, हम पूरा समीकरण आर ही नोट करेंगे, बस ए बी सी का मान रख देंगे बस। और x² प्लस x प्लस 1 और बटे में x प्लस 2 है, x² प्लस 1 और साथ में इंटीग्रल भी हम करते चल रहे हैं। बराबर में a की जगह पर मान रखिए 3/5 और बटे में क्या है उसके x प्लस 2 है। आप लोग भाई देखिएगा, अभी आपको दिखाएंगे dx। फिर प्लस में b रखेंगे, bx प्लस c है तो b की जगह पर मान रखिए, b की जगह पर 2/5 x और c की जगह पर रखेंगे तो c की जगह पर 1/5 बटे में x² प्लस 1 इंटीग्रल dx। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि भाई आंसर विधि की जो सवाल आती है 8 नंबर में आता है एग्जाम में, भाई यहाँ ABC का मान निकालना ही जो है मेन चैलेंज हमारा होता है। तो 3/5 हमारा साइड में आएगा, तो इंटीग्रल में 1/x प्लस 2 बचेगा dx। यहाँ पर क्या काम करिए, 2/5 इसके बटे में एक बार पूरा कर लेते हैं, तो 2/5 हमारा साइड में आ जाएगा, तो x के बटे में x² प्लस 1 हो गया dx प्लस, तो ये 1/5 हमारा साइड में आ जाएगा, तो 1/, में इसके बटे में फिर से जब ये आएगा तो x² प्लस 1 होगा, जो 1/5 ऊपर था वो साइड में निकल गया, ठीक। तो 3/5 हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा log x प्लस 2 का। ये 2/5 है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम t मानते हैं, माना t बराबर x² प्लस 1, तो अवकलन करेंगे dt बराबर 2x dx होगा। एक का अवकलन 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए प्लस 1 से कोई मतलब नहीं है। तो इंटीग्रल में x, इसको हम t माने हैं, जहाँ dx होना चाहिए dx की जगह पर हो जाएगा dt/2x होगा, प्लस में 1/5 होगा, ये tan इनवर्स होगा भाई, ये tan इनवर्स x बनेगा, इसका फार्मूला, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो x से x को हम काट देंगे, ये जब 2 बाहर निकलेगा ये 2 से 2 भी हमारा कट ही जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। ये log में x प्लस 2 होगा और प्लस का 1/5 ये कट गया ना, तो 1 बचा 1/5। तो इंटीग्रल के अंदर सब कट पिट गया, केवल 1 ऊपर बचेगा, नीचे t, 1/t जो है ये log t होता है, तो t का मान रख दीजिए, x² प्लस 1 हो गया। और फिर उसके बाद प्लस में 1/5 हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, प्लस का c लगा देंगे और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि भाई ये सवाल नंबर हमारी 26वीं है। तो भाई आपने 1 से लेकर 26 तक देखा, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। अब यहीं पर आंशिक भिन्न की सवाल जो है भाई समाप्त होती है, जो कि भाई सबसे जो बड़ी सवाल होती है ना, वो आंशिक भिन्न की सवाल होती है, और ये 8 नंबर तो कन्फर्म है आपको मिलता ही मिलता है। तो भाई चलिए, आंशिक भिन्न की सवाल फाइनल हो चुकी है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 27वीं, जो कि भाई वो अलग रूल से है, भाई रूल से है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई आपको हम पहले शुरू में ही बोले थे कि भाई आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में फाइनल आपको हम 1 to all पूरा समाकलन बताएंगे। तो चलिए भाई, हम लोग आंशिक भिन्न को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे जो है सहखंडक समाकलन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको हम i के बराबर में मान लेते हैं, i के बराबर में इंटीग्रल x cos। जब भी फर्स्ट और सेकंड की सवाल सॉल्व करिए तब आप कोशिश करो भाई i के बराबर में मान लो। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड के रूल से सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना, इसका रूल क्या है सुनिएगा आप लोग। फर्स्ट को हम लिखेंगे, फिर सेकंड का समाकलन कर देंगे इसी के इंटू में, बीच में इंटू माना जाएगा। तो फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का समाकलन कर दो, फिर माइनस, फर्स्ट का अवकलन कर दो, सेकंड का फिर से समाकलन कर दो, फिर उसके बाद इसका होल इंटीग्रल कर दो। ये जो है इसका होता है फार्मूला। फिर से सुनिएगा, फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर होल इंटीग्रल, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा ये। तो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा, x से मतलब है नहीं, cos x का अगर हम समाकलन करें तो cos x का समाकलन जो है ये माइनस में sin x होता है, फिर माइनस, देखिए इंटीग्रल, जो ये पहला x है ddx x का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, अवकलन एक आएगा, इंटू में ये हो जाएगा माइनस का sin x, इसका जो है समाकलन होगा ना, इसका समाकलन, क्योंकि समाकलन लगा है dx। i बराबर होगा माइनस x sin x हो गया,
ये वाला माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल में साइन का नाम साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो ये आई बराबर होगा माइनस यक्स साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो ये धनात्मक ही कॉस एक्स होता है प्लस सी। ये जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। ये फर्स्ट और सेकंड का रूल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है कि भाई इसके इंटू में एक दे देना, जैसे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का समाकलन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है क्या काम करेंगे, इसके इंटू में हम एक मान लेते हैं, इसके इंटू में एक मान लेते हैं। देखिए जिसका समाकलन संभव ना हो उसे आप फर्स्ट मानिए। जैसे यहाँ पर दोनों का समाकलन संभव था तो भाई यक्स की पावर के रूप का अगर कुछ है तो उसी को हम फर्स्ट मानते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर बात यही फंसती है भाई फर्स्ट और सेकंड किसे माने। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को मानने में भी अगर गलतियां करते हैं ना फिर भी समाकलन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट उसी को माना जिसका समाकलन ना हो। तो लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता है। लॉग एक्स का समाकलन क्या होगा भाई, अगर लॉग एक्स का समाकलन होता ही तो हम इंटू में एक क्यों मानते, सीधा लॉग एक्स का फार्मूला यूज कर देते। तो लॉग एक्स का समाकलन वाला फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम इंटू ये किए। तो लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे, जो 1 इंटू में किए हैं उसको हम सेकंड मानेंगे। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट को लिखते हैं, सेकंड का समाकलन मतलब एक का समाकलन कर देंगे, माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे, फर्स्ट का क्या करेंगे अवकलन, फिर सेकंड का हम समाकलन करेंगे और होल इंटीग्रल कर देंगे। आसान है। अब ये हो गया लॉग एक्स, इंटू में एक का समाकलन यक्स होगा माइनस में। देखिए लॉग यक्स का अवकलन करेंगे ना तो ये 1/x होगा, इंटू में एक का समाकलन करेंगे यक्स आएगा, यहाँ होल इंटीग्रल ऐसे लगा देना है, ये कट ही जाएगा। तो यक्स लॉग यक्स हो गया माइनस, अच्छा जब कट गया बचा क्या है, एक बचा है। अच्छा एक का समाकलन क्या होगा, यक्स होगा प्लस सी करूँ, अगर यक्स कामा लेना ले लो तो ये हो जाएगा लॉग यक्स माइनस 1 प्लस का सी, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर 28वीं है, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपकी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 29वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 29 अब भाई ज़्यादा बड़ी सवाल नहीं मिलेगी, अब जितनी भी सवाल मिलेगी सब आपको छोटी ही मिलेगी, क्योंकि भाई आंशिक भिन्न की जो सवाल थी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आपने देखा भाई आंशिक भिन्न की सवाल नंबर 19 से हम लोग 25 की 26 तक पहुंचे थे, 25-26 तक गए थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम सबसे पहले आई बराबर मान लेते हैं, यक्स है e की पावर यक्स डी एक्स है, तो ये फर्स्ट और सेकंड बन ही जा रहा है। तो आई बराबर रूल के हिसाब से फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का समाकलन तो e की पावर यक्स का समाकलन e की पावर यक्स ही होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1 होगा, सेकंड का समाकलन के e की पावर यक्स ही होगा, फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल कर देते हैं, ये ब्रैकेट में करना हो कर लीजिए। तो ये होगा आई बराबर यक्स e की पावर यक्स माइनस ये e की पावर यक्स का नाम e की पावर यक्स डी एक्स होगा। आई बराबर यक्स e की पावर यक्स, ये होगा e की पावर यक्स का समाकलन e की पावर यक्स प्लस सी। और भाई आपको प्रैक्टिस हम इतना करा दे रहे हैं भाई, अगर आप पढ़ ले रहे हैं ना तो आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय मिलेगा तो इस मॉडल से हर सवाल देख लीजिएगा, बाकी दिक्कत तो नहीं रहेगी। e की पावर यक्स कॉमन लेंगे, यक्स माइनस 1 प्लस सी। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको हम करा दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना रह जाए। और जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा इस बार 100% करें कि यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं भाई। ये आने वाले समय में भी बता रहे हैं कि इससे बाहर कहीं और से नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है, जो कि हम देखे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज दोनों को मैच कराए हुए हैं, जो दोनों बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो मैच करते हैं। 7.5 में चले जाइए तो एक ही मॉडल की पूरी सवाल है, 7.6 में चले जाओ तो एक ही मॉडल की पूरी सवाल भरी हुई है। तो भाई आपको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। तो यहाँ पर क्या करना है, आई के बराबर में मानना हो मान लीजिए, वरना साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो इसका अवकलन ये वाला आता है, कहीं ना कहीं कट ही जाएगा। तो यहाँ पर माना टी बराबर ये हो जाएगा टी बराबर साइन इनवर्स एक्स, अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और तिरछा गुणा कर दो डी एक्स का नाम क्या हो जाएगा डी एक्स, इधर से तिरछा गुणा करा दो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो ये होगा इंटीग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स को टी माने हैं, अपान में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। और इनटू में तो जहाँ पर dx होना चाहिए यहाँ पर होगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ये इससे क्या हो गया कट गया, लेकिन x अभी भी बच गया है। तो यहाँ से x का मान निकालिए, तो जब यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये साइन को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, इनटू में t है डी टी है, इसको हम i के बराबर में मान लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड रूल यूज करना होगा, ये फर्स्ट मानिए इसको सेकेंड मानना होगा। तो सुनिएगा, फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो साइन का समाकलन कॉस एक्स ही होगा, साइन का समाकलन क्या होगा कॉस एक्स ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो साइन का जो समाकलन होगा वो माइनस कॉस एक्स होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का समाकलन माइनस में फर्स्ट का अवकलन टी का अवकलन टी के सापेक्ष करेंगे 1 होगा, सेकंड का समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस एक्स होगा। तो यहाँ पर टी करिए,
फिर होल इंटीग्रल भी होता है ना, होल इंटीग्रल भी करिए। तो आई बराबर होगा माइनस आगे चला आएगा टी कॉस टी करेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल में क्या बचा है, कॉस टी का नाम कॉस टी, कॉस का समाकलन करेंगे तो ये साइन टी हो जाएगा जो कि धनात्मक होगा, साइन टी होगा प्लस का सी। अब बात आती है भाई टी का मान रखना, तो टी की जगह पर हम साइन इनवर्स एक्स रखेंगे जो कि यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ कॉस, इसके भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी के जगह पर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि गुणांक में है ये, प्लस में ये क्या है साइन है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होगा प्लस सी होगा। तो ये इससे कट जाएगा आई बराबर, तो ये इससे कट गया तो प्लस का एक्स आगे कर दो, ये होगा, ये भी हमारा कटेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए काटते हैं फिर भी दिक्कत है, अगर जैसे मान लो यहाँ पर जो है नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स प्लस का सी, ये भी हमारा आंसर है। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं जैसे मान लो भाई, तो आई बराबर एक्स हो गया माइनस, इसको आगे किए, ध्यान देना ये वाला आगे किए, इसको पीछे किए, तो ये साइन इनवर्स एक्स से मतलब नहीं है, ये कॉस भी रहेगा। तो यहाँ पर जो साइन का जो इसके गुणांक में जो साइन है इनवर्स में है, साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर हम कॉस में बदलना चाहें तो ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फार्मूला होता है जो कि आपको चैप्टर 2 में मिला रहा होगा, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो वाई बराबर एक्स माइनस ये क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके इंटू में क्या है साइन इनवर्स एक्स, जो कि रूट यहीं तक है ध्यान देना, और प्लस का सी, ये भी इसका आंसर सही है। और यहाँ पर भी आप छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर भाई गलत नहीं काटेगा, आपको नंबर देगा, ऐसा नहीं कि आपका गलत काट देगा, नंबर देखो भाई इतना वैसे भी की हो, क्योंकि ये भी फर्स्ट और सेकंड का रूल है। देखिए फर्स्ट और सेकंड में भी आपको बहुत तरीके से मिलता है, जैसे आपने 27 नंबर में देखा था नॉर्मल था, 28 में देखा भाई उसके इनटू में एक मान कर किए हैं, और इसके बाद 29 नंबर आपने देखा, फिर 30वीं में देखिए यहाँ पर टी माने हैं, फिर भी हमारा फर्स्ट और सेकंड का ही रूल है। तो भाई 4 सवाल आपने फर्स्ट और सेकंड के रूल से देखा। अब यहाँ पर 4 सवाल देखें भाई, 4 सवाल से तो कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ इस प्रकार से अब कोई भी सवाल देगा तो हम उसको चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे यहाँ 31 नंबर देखिए, अब यहाँ पर 31 नंबर सवाल को देखकर लग रहा हो कि हाँ इसको हम कर सकते हैं, सबसे पहले मानाई के बराबर में करेंगे। और आप लोग भाई प्रैक्टिस देखिए, फिर से बोल रहे हैं भाई प्रैक्टिस हम जानबूझकर आपको ज़्यादा लिए हैं ताकि भाई एग्जाम में आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। हमारा मेन उद्देश्य भाई आपको समझाने के साथ साथ एग्जाम को भी टारगेट किया गया है, क्योंकि भाई देखिए यही सब सवाल एग्जाम में आएंगी, आप पढ़ रहे हैं, आप भाई इतनी मेहनत से समय दे रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। बाकी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ में अगर आ रहा है भाई अच्छे से तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के रूल से, तो सुनिएगा रूल के हिसाब से फर्स्ट को हम लिखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस ही होता है फार्मूला में, फर्स्ट का अवकलन e की पावर एक्स ही रहेगा, सेकंड का समाकलन ये भी माइनस कॉस एक्स कर दे रहे हैं, फिर होल इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स हो गया कि नहीं, आई के बराबर में माइनस, ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, प्लस हो गया, इंटीग्रल में e की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर से ये फर्स्ट और सेकंड का रूल बन रहा है, फिर से हमारा फर्स्ट और सेकंड का रूल बन रहा है। तो ये हो गया आई बराबर माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स, ये तो इंटीग्रल हो ही गया, इसको छोड़िए, प्लस फिर से वही करेंगे, फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो भाई कॉस का साइन हो जाएगा, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का अवकलन करेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे साइन। सुनिएगा फर्स्ट ये तो हमारा फाइनल है, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन कॉस का समाकलन साइन एक्स, फिर फर्स्ट का अवकलन किए, सेकंड का समाकलन, फिर होल इंटीग्रल भी यहाँ लगेगा, ध्यान दीजिएगा ये सवाल भाई इंपॉर्टेंट है। तो ये आई बराबर होगा माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स, इसके पहले जितना था भाई उसमें कुछ ना कुछ तो खत्म हो गया, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्व हो गया, यहाँ पर फिर से वही आ गया, सवाल ही आ गई, तो यहाँ फिर से हम रिटर्न आई रख देंगे, यहाँ पर समझना रिटर्न आई को रखेंगे, जो कि ये कॉन्सेप्ट भाई थोड़ा सा चेंज है। आई ये माइनस में, इसको इधर ला लो, आई वाला ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या है माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स है, और ये है हमारा प्लस में e की पावर एक्स साइन एक्स है, ये दोनों जुड़ जाएगा 2i हो जाएगा, 2i हो गया। अब e की पावर एक्स दोनों में कॉमन ले लो तो माइनस कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स है, प्लस में क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा कॉमन लेने के बाद, और प्लस का सी लग भी जाएगा। अब उसके बाद जो है आई बराबर हम दो का पक्षांतर करेंगे 1/2 e की पावर एक्स, इसको आगे पीछे कर लो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, जब यहाँ पक्षांतर करो तो भाई यहाँ पर भी 1/2 सी होगा, तो ये आई बराबर हो जाएगा 1/2 इसकी पावर एक्स साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, यहीं पर लिख दो 1/2 सी बराबर सी डैश कर दो, प्लस में C1 कर दो, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर आप 1/2 सी रहेगा तो यहाँ पर C1 कर सकते हैं, या फिर सी भी अकेले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ सी कर दो तो यहाँ 1 का सब जगह कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आपके समझ में आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर 31 है। देखिए इसके पहले जो आपने सवाल देखा था और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना, यहाँ पर रिटर्न हम आई का मान रखे हैं, लेकिन अब जो हम 32 नंबर देखने वाले हैं
ये जो 32 नंबर सवाल है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट मिलेगा। जैसे e की आई के बराबर में कर लेते हैं, e की पावर x का अंदर गुणा करेंगे तो ये e की पावर x tan इनवर्स x dx के साथ अलग कर दो। e की पावर x का अंदर गुणा करेंगे तो 1/x² dx ये हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक को ही सॉल्व करना है, क्योंकि tan इनवर्स x का जो औकलन है ये वाला मैच ही करता है। tan इनवर्स x का औकलन ये वाला आता है, तो मतलब जब इसमें औकलन लग रहा है कि हाँ भाई मैच कर रहा है, तो इसमें एक को सॉल्व करिए, एक को सॉल्व नहीं करना। देखिए इसमें फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं, तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का औकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का जो औकलन है वो 1/1 + x² होगा। सेकंड का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, फिर होल इंटीग्रल यहाँ पर लगता है, प्लस ये वाला लिखेंगे e की पावर x, और इंटू में इसी के है 1 + 1/1 + x² है, और यहाँ पर dx लगेगा। ये दोनों मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, बस आगे पीछे बाकी मैच कर रहा है। तो i बराबर हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x, काम खत्म, प्लस सी लगा दो, यही इसका जो है आंसर हो गया। क्योंकि ये वाले सवाल देखिए काफ़ी आसान है, इसके पहले वाले सवाल और ये वाले सवाल थोड़ा देखिए, तीनों सवाल डिफरेंट में है, पहले में कुछ अलग था, दूसरे में कुछ अलग है, तीसरे में अलग है, लेकिन है ये वही खंडशः समाकलन ही है। बहुत सारे बच्चों को भाई इसमें दिक्कत भी होती है, अब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। एक सवाल और देख लेते हैं, बाकी हम फिर रूल चेंज करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये वाली सवाल में भी सेम वैसे ही i बराबर कर लेते हैं। यहाँ देखिए x² है, पहले बटा वाला लिखते हैं, e की पावर x से मतलब इसको साइड में से पड़ा रहने दो, e की पावर x को। यहाँ पर x+1 है, x+1 का स्क्वायर है। कुछ ऐसा करो यहाँ पर भी x+1 आए, तो अगर इसके -1 कर दें यहाँ पर, तो ये एक बार जोड़ घटा के हम यहाँ पर +1 ला सकते हैं। तो -1 किया तो +1 भी करना होगा, और एक 1 हमारा पहले से भी है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। इसको थोड़ा बनाना पड़ता है भाई, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो x² -1 के बटे में एक बार कर देते हैं x+1 का स्क्वायर, इन दोनों के, और ये 1 1 2 होगा तो ये 2 के बटे में भी कर देंगे x+1 का स्क्वायर। तो ये जो 2 आया है ये प्लस का है, तो बीच में प्लस लगेगा। हाँ, e की पावर x ऐसे साइड में वैसे ही रहने दो अभी। अब उसके बाद i बराबर हो जाएगा, ये एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, और माइनस नहीं प्लस में ही है 2/x+1 का स्क्वायर है, और यहाँ ब्रैकेट लगाओ, e की पावर x वैसे ही रहने दो। समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये एक बार कट जाएगा, तो i ये हो जाएगा x-1/x+1, e की पावर x का गुणा करा दो तो e की पावर x अंदर आ जाएगा, dx के साथ अलग कर दो, फिर 2/x+1 का स्क्वायर e की पावर x इंटीग्रल dx होगा। अब यहाँ पर वही फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करिए, सेम ऐसे ही जैसे 32 नंबर आपने देखे थे, तो वही ये फर्स्ट करिए, इसको सेकेंड करते हैं। तो फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, x-1 का आप लोग भाई अंश बटे हर के रूल से इसका अवकलन करिएगा, अवकलन। तो रूल क्या है, फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का अवकलन, नहीं फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन। जब इसका आप अवकलन करेंगे ना, इसका अवकलन आएगा 2/x+1 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करके चेक कर लेना, ये पता चल जाएगा यहाँ पर देखकर आपको। तो ये हो गया, तो फर्स्ट को बचाए, सेकंड का हमारा समाकलन हुआ, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल भी होता है, प्लस में 2 के बटे में x+1 का स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दो क्योंकि ये इससे कट रहा है। तो ये i के बराबर में हो जाएगा x-1/x+1 इंटू में e की पावर x, इसको ब्रैकेट में करना हो कर दो, प्लस का c लगा देंगे, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। ये भी आप देखिएगा भाई एनसीईआरटी पर आपको जितने भी सवाल नहीं है भाई, बार बार बोल रहे हैं एनसीईआरटी के ही सवाल है, और ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ध्यान देना है, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है लगभग 95% जो है एनसीईआरटी होता है। जैसे मनोहर हो गया, बालाजी हो गया, ऐसे बहुत सारे राजीव हो गया, बहुत सारी ऐसी बुक आती हैं, तो भाई उसमें से हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन हर बार उठाता है, लेकिन 95% जो है आपका एनसीईआरटी से ही आता है। तो आप लोग फोकस जो करिए भाई एनसीईआरटी पे ही करिए, मेन फोकस आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है आपके सामने है भाई सवाल नंबर 34 और सवाल नंबर इसके नीचे है 35। तो अब आपको बता दें, ये सवाल नंबर जो 34 है और 35 है, यही भाई आपका लास्ट रूल है। इसके बाद आपका जो है लिमिट पर आधारित सवालें आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि भाई लिमिट के पहले की जो सवाल है यही लास्ट। और आपको बता दें, जरूरी नहीं है कि लिमिट वाली ही सवाल एग्जाम में पूछी जाए, आप सभी को भाई लिमिट के अलावा भी एग्जाम में पूछ सकता है। ध्यान देना, आप उठाकर देखिएगा भाई। देखिए यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर अनसॉल्व क्वेश्चन है, जो भी आपके पास मटेरियल है, आप उसमें एक बार जाकर देखिएगा, तो भाई लिमिट के अलावा भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। तो भाई अब इसका आपके जो है आप लोग को भाई इसके पहले जो है अभी आपको इस 3 फार्मूले पर सवाल बताए थे,
अगर भाई पार्ट 2 है बना होगा तो भाई पार्ट 2 में देखिएगा, पार्ट 1 2 दो बनाए हुए हैं, और बाकी हम कोशिश करेंगे दोनों पार्ट को एक में ही रहने देंगे, और बाकी वो तो भाई मोबाइल के स्टोरेज के ऊपर है। जैसे वीडियो को एडिट करते समय भाई एमबी कम लगेगा तो एक में ही कर देंगे, ज़्यादा एमबी लगेगी भाई कम से कम 25 जीबी तक दे पाएंगे, 25 जीबी ज़्यादा भाई गाँव में नेटवर्क। जान लीजिए कि जो आप वीडियो देख रहे हैं भाई, ये वीडियो अपलोड करने के लिए भाई शाम को 10 बजे से 12 बजे से अपलोड किया जा रहा है, और ये 12 बजे से अपलोड किया जाएगा क्योंकि भाई अभी वीडियो बना रहे हैं, 12 बजे के बाद ही अपलोड करेंगे। इतना समझ लो कि भाई इसको 24 घंटे में अपलोड होगा ये वीडियो। जैसे आज बना रहे भाई 2 दिन बाद वीडियो आपको मिलेगा ये, तो अब समझ लीजिए भाई कितना 25 जीबी यहाँ पढ़ाने में बहुत समय लगता है, बड़ी मेहनत लगती है भाई। ये तो अच्छा हुआ कि वोडाफोन का सिम है जिसमें अनलिमिटेड है, अन्यथा जो है जान लीजिए भाई हालत ख़राब हो जाती है वीडियो अपलोड करने में। इसीलिए भाई आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है भाई, रात भर ठंडी में बाहर रहना पड़ता है ताकि ये वीडियो अपलोड हो सके। और बाकी यहाँ पर देखिए ये सब फार्मूले पर आधारित, इसके पहले हम आपको सवाल बताए हुए हैं, कई सवाल बताए हुए हैं। अब ये 3 फार्मूला यहाँ पर बचा था, तो ये 2 सवाल देख लेते हैं इन फार्मूले पर आधारित, क्योंकि भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है आपका भाई ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा हुआ है, बस इसके बाद लिमिट की सवाल हम देखेंगे। तो ये पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं जो सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, ये वाली। तो यही वाला फार्मूला लगेगा, तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर के आधार पर मतलब बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन बनाने के लिए इसका पूर्ण वर्ग भी द्वारा गुणनखंड ही करेंगे। तो इंटीग्रल में रूट के अंदर तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ पर 1 कर दो तो शायद ये फार्मूला बन जा रहा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये +1 अपने से किए हैं, +1 कर किए हैं तो प्लस का 4 बच रहा है, जब जोड़ देंगे 4 1 5 आ जाएगा, तो नॉर्मल ही लग रहा है। तो इंटीग्रल में ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, और ये प्लस में 2 का स्क्वायर बनेगा dx। अच्छा फार्मूला कौन सा बन रहा है, इंटीग्रल में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। भाई फार्मूला इसका लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ये देखिए। तो एक बार फार्मूला यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहे हैं। तो x/2 होगा, x/2 हो जाएगा, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में वही जो है, ये तैयार करने में काफ़ी आसान है, क्योंकि देखिए फार्मूला क्या होता है x/2, रूट में यही पूरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस में a²/2 होता है, फिर लॉग में मापांक x प्लस फिर यही रहेगा जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मापांक प्लस c। तो इस हिसाब से x/2 होगा, तो x की जगह पर x + 1 है, बटे में 2 करेंगे, और रूट के अंदर पूरा यही का मतलब पूरा ही सवाल ही कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया, ठीक है। और प्लस में ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, बटे में 2, यहाँ पर लॉग एक्स की जगह पर भाई क्या है, एक्स प्लस 1 है, रूट के फिर प्लस है, प्लस ये प्लस है, रूट के अंदर फिर से वही पूरी सवाल, मतलब यही पूरी सवाल ऊपर, इसको लिखने से अच्छा इसको लिख दूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 होगा, मापांक प्लस c। इसको एक बार फिर से नीचे लिख दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगाना हो लगा लो। एक्स प्लस 1/2 रूट के अंदर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2 से काट दो, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, यानी कि प्लस में 2, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस में रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मापांक प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं उत्तर। ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही एक सवाल और लिए हुई है, जो कि आप 35 नंबर सवाल को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपके सामने ये वाली सवाल है, इस सवाल में क्या है, इंटीग्रल रूट में, इसको थोड़ा यहाँ साइड में देखिए, -x² आगे कर लेते हैं, फिर -2x करेंगे, फिर प्लस का 3। जब इसका हम गुणनखंड यहाँ से जब बनाएंगे तो ये माइनस को कॉमन लेना पड़ जाएगा, x² प्लस 2x -3 होगा, तो ये माइनस में हो गया x² प्लस 2x, यहाँ +1 करेंगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। जब +1 किए तो माइनस भी 1 करना पड़ेगा, -3 है ये, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 होगा। माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस होकर पीछे कर देंगे, ठीक। ये तो यहाँ पर 4 माइनस का x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर dx कर देंगे। तो ये इंटीग्रल में रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस का x प्लस 1 का स्क्वायर dx होगा। तो इसका जो फार्मूला होगा इंटीग्रल में रूट का अचर मतलब a² माइनस x² dx, इसका भी फार्मूला सेम वैसे ही होता है। पहले हम x/2 करेंगे, क्या करेंगे, x/2 करेंगे, रूट में a² माइनस x² प्लस में यहाँ पर a²/2, यहाँ पर थोड़ा साइन इनवर्स x/a हो जाता है प्लस से। तो इसको जब यहाँ पर हम यूज करेंगे तो हो जाएगा x की जगह पर क्या है, x प्लस 1/2, रूट के अंदर पूरा यही सवाल, मतलब ये इससे अच्छा ये वाला लिख देते हैं, 3 माइनस 2x माइनस x², फिर a² की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 के बटे में 2 है, यानी कि कटकर 2 ही आएगा। फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है, x प्लस 1 है, अपान में a की जगह 2 प्लस का c, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। ये साइड में आप लोग करिएगा, चाहो तो रफ कार्य में भी से कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान है। सवाल नंबर आपने 35 देखा, 34 देखे, दोनों एक ही जैसे थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट था।
तो अब यहाँ पर साथियों हम सभी पहुंच आए हैं सवाल नंबर 36 पर। सवाल नंबर 35 तक भाई जो कि आप प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो प्रश्नावली 7.7 तक की सवाल हो चुकी है। अब आपको एनसीईआरटी में जो है 7.8 में इस प्रकार की सवालें मिलेंगी जो कि भाई हम लोग, और एनसीईआरटी में 7.10 तक टोटल सवाल ही है। तो भाई हम लोग काफ़ी सवाल को सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी समय भी हो गया है, और इतना तो कह सकते हैं भाई जितनी आपने सवाल पढ़ा है ना, इसमें से कई सवाल एग्जाम में फंसने वाली है, कई सवाल एग्जाम में आएगी जो आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो आइए अब लिमिट वाली सवाल जो कि काफ़ी आसान होती है, चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। और बाकी भाई इस बार कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छा से अच्छा नंबर ले आएँ। और भाई चैनल पर नए हो तो भाई फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम पहली नंबर लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 से 3 तक, और यहाँ पर x स्क्वायर dx। और आपको बता दें भाई देखिए लॉन्ग वीडियो पहली बार बनाया जा रहा है। हम अपने चैनल पर भाई बहुत कमेंट आप लोग का आया था, तब हम लॉन्ग वीडियो बनाए हैं। अगर इस पर अच्छा खासा लाइक आ गया तो समझ लीजिए भाई फिर से लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जो कि पूरा कंप्लीट चैप्टर का रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा, देखिए लिमिट से मतलब है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा और यही पावर हमारा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट 2 से 3 तक, लिमिट का यूज कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर पहले 3 कर दो, 3 करेंगे, पावर में 3 है पड़ा रहने दो, बटे का 3, यहाँ ब्रेकेट लगा लो, फिर बीच में माइनस, फिर x के जगह पर 2 कर दो, पावर में 3 रहने दो, बटे में भी 3 है उसको रहने दो। ये होता है लिमिट यूज, इस तरीके से करते हैं। 3 का क्यूब 3 3 9 27 होगा, बटे में 3, 2 का क्यूब 2 2 4 2 8, बटे का 3। जब दोनों नीचे मैच ही कर रहा है तो भाई जब हर मैच कर रहा हो तो वंश वैसे ही घट जाता है। तो ये हो जाएगा 3, ऊपर 27 माइनस 8 होगा, तो ये घटाने पर आएगा 19/3 आएगा। कितना आएगा? 19/3 आएगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर भाई अगली है दूसरी नंबर, इसको भी वैसे ही करना है। एक काम करिए, पहले इसको दूसरी नंबर सवाल को नोट करते हैं। 4 है, 9 है, रूट x है अपान में 30 माइनस x की पावर 3/2 है। अच्छा स्क्वायर लगा है, क्या स्क्वायर लगाओ, dx लगाओ। अगर हम इसको t मान ले तो ऊपर वाला कन्फर्म है कि कट जाएगा, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला कन्फर्म कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब इसको t मानेंगे तो हमारा लिमिट भी चेंज होता है, लेकिन लिमिट को चेंज नहीं करेंगे अभी बताएंगे क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। माना t बराबर, अब यहाँ पर चाहो तो आप पूरे को मान लो, पूरे को मानना हो पूरे को मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा ना, तो पूरे को मानेंगे। तो 30 माइनस में x की पावर 3/2 को t मान लिए, तो dt अपान dx होगा। गिनती है तो 0 हो जाएगा, घात आगे आएगा, घात में कम करेंगे। जब आप इसमें कम करोगे तो ये 1/2 आएगा, धन में 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा dt अपान dx, 0 को लिखेंगे नहीं, तो माइनस में 3/2, ये 1/2 को ही हम रूट x बोलते हैं, रूट x लिख सकते हैं 1/2 को ही। तो ये dt बराबर हो जाएगा -3 रूट x, dx हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 2 को तिरछा गुणा करके यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 dt अपान हो जाएगा -3 रूट x, यहाँ पर dx होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिमिट को बदले नहीं है, ध्यान देना, 4 9 रूट x, लिमिट को बदले नहीं इसलिए समझिएगा। यहाँ पर ये t माने t स्क्वायर पूरा का पूरा पड़ा रहेगा, यहाँ पर 2 dt अपान में -3 रूट x, ये इससे कट ही जाएगा। अब ये बाहर क्या आ रहा है, -2/3, ये बाहर निकल जाएगा, 2 बटे में -3, -3 माइनस जो है ऊपर चला गया। तो इंटीग्रल में जो है 4 से 9 तक ये 1/t स्क्वायर है, यहाँ पर dt करेंगे तो ये होगा माइनस में 2/3 होगा। टी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए भैया पहले ऊपर ले आना होगा, टी की पावर -2 dt हो जाएगा। तो -2/3 और लिमिट है 4 से लेकर 9 तक, तो इसका जब हम फिर से उतार लो भाई क्योंकि समाकलन उतार दिए इसलिए फिर से उतारे, दोनों एक ही है, हटाओ एक, कोई दिक्कत नहीं। इसी को सॉल्व करिए, -2/3 ये हो जाएगा 4 से लेकर 9 तक। फिर भाई इंटीग्रल लगा लिए, जब इंटीग्रल लगा लेंगे तो भाई इंटीग्रल होगा कहाँ, तो देखिए माइनस में 2/3, इसका जब समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा, तो पावर में जुड़ेंगे तो -1 और यही माइनस बटे में आ जाएगा, क्योंकि -2 में +1 करेंगे तो माइनस होगा, प्लस का c। अच्छा यहाँ पर लिमिट भी है ना, लिमिट तो गायब हो गई भाई, लिमिट जो है ये 4 से लेकर 9 तक है, ये -2/3, ये माइनस साइड में निकाल दो, इससे प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/t, इसको माइनस में है प्लस में करने के लिए बटे में किए हैं 4 से 9। देखिए लिमिट को चेंज जैसे किए होते हैं तो लिमिट यहाँ पर यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर 2/3 पहले t का मान रख दो, उसके बाद ही लिमिट यूज करिए, इसके अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिमिट चेंज किए होते यहाँ पर ही, जहाँ t मान है लिमिट को चेंज किए होते हैं तो सीधा ये लिमिट यहाँ पर यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं चेंज किए हैं तो पहले ये मान रखोगे 30 माइनस x की पावर 3/2, तो यहाँ पर होगा 30 माइनस x की पावर 3/2, और ये है 4 से लेकर 9 तक। अब आइए लिमिट को यूज करते हैं, तो 2/3 हो गया,
पहले 9 यूज करेंगे तो 1/30 माइनस यहाँ 9 करेंगे तो 9 का मतलब क्या है पता, 3 का स्क्वायर, इसी को 9 बोलते हैं, 3/2 माइनस 1/, नीचे वाला यूज करेंगे 30 माइनस 4 को ही हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ 3/2 है भी, तो ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 2/3 1/30 माइनस 3 का क्यूब होगा ना, ये 3 का क्यूब 27 हो गया, माइनस में 1/30, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 2/3 1/3 माइनस का 1/, ये घटाने पर कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। अब ये आपका भिन्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा भाई, टोटल क्यों जगह नहीं सॉल्व कर देते, तो सॉल्व करने पर ये 19/99 आएगा, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको भाई दो चीज़ समझ में आया होगा कि लिमिट को यूज कैसे करते हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, और मेरा मेन उद्देश्य यही था भाई, ये दो सवाल आसान लिए थे ताकि आप लिमिट को आसान तरीके से यूज कर सको, जो कि ये दोनों सवाल आपके समझ में आई होगी। जो कि अब चलिए यहाँ पर और भी हम सवाल देखने वाले हैं, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 37। अब एक दो सवाल नॉर्मल देखेंगे, जो कि बिल्कुल ज़्यादा भी कठिन भी नहीं होगा और ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। उसके बाद हम टफ सवाल देखेंगे, जो कि ये 27 नंबर 27 के नहीं भाई 37 नंबर सवाल आपके सामने है, जो कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको आंशिक भिन्न वाला रूल अपनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आंशिक भिन्न के सवाल हमने बहुत सारी पढ़े और आंशिक भिन्न से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो ये लिमिट वाले सवाल है जो कि आंशिक भिन्न पर ही आधारित है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसको भी आंशिक भिन्न में सॉल्व करना, तो भाई आंशिक भिन्न में यहाँ लिख देंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। बहुत सवाल हम देखे भाई वहाँ कहीं नहीं लिखे आंशिक भिन्न में सॉल्व करने पर, बाकी वहाँ पर भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आंशिक भिन्न में लिखने पर। तो आंशिक भिन्न में कैसे लिखा जाता है, यक्स के बटे में यक्स प्लस 1 है और यहाँ यक्स प्लस 2 है, ठीक। और इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखने का मतलब है ए के बटे में यक्स प्लस 1 करिए और प्लस में बी के बटे में नीचे क्या है यक्स प्लस 2 है। समीकरण आर मानेंगे, वही रूल है, पूरा रूल वही यूज करना जो हम आंशिक भिन्न वाली सवाल यूज किए थे। तो यक्स के बटे में, और आप लोग भाई कॉपी पेन लेकर बैठिए, बार बार बोले हैं आप लोग सवाल को सॉल्व करते चलिएगा। यक्स प्लस 1 दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा, यक्स प्लस 2। तो जब ये दोनों का गुणा लघुत्तम हो, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, तो ये होगा a इंटू में यक्स प्लस 2, इधर से कराएंगे तो होगा b यक्स प्लस 1, ये इसे कट जाएगा, यक्स बराबर a यक्स प्लस 2 होगा, b यक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा समझिए यक्स बराबर -2 रखने पर तो -2 बराबर, यहाँ -2 करेंगे 0 ही हो जाएगा, हटाओ, प्लस में b, यहाँ पर -2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 + 1 -1, तो -2 बराबर -b, माइनस को काट देंगे तो b बराबर कितना आ गया 2। वैसे ही x बराबर -1 रखने पर ये 0 होगा, रखने पर तो -1 बराबर, यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 + 2, तो ये 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, एक ए का नाम a होगा, और यहाँ पर करेंगे 0 हो जाएगा, बताइए, तो a बराबर -1 हो गया, a बराबर क्या हो गया -1 हो गया। अब समीकरण r पे आते हैं, समीकरण r से तो यक्स बटे में क्या है यक्स प्लस 1 है और यक्स प्लस 2 है, और इक्वल में क्या था a के बटे में था, तो a की जगह पर -1/(x + 1) हो गया, फिर प्लस में b की जगह पर कितना है 2 है, 2 के बटे में x + 2 हो गया। पूरे यही समीकरण उतारे हैं, बस जहाँ a का था a का मान रखे, b जहाँ था b का मान रखे हैं, और साथ में इंटीग्रल भी लगेगा ना, इंटीग्रल भी कर दो, dx लिमिट भी है ना इंटीग्रल में, 1 से 2 तक है, तो इस लिमिट को भी चढ़ा देते हैं, तो लिमिट है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, ये फार्मूला हो जाएगा log x, x की जगह पर x + 1 है, तो लिमिट हमारा यहाँ पर लगा दीजिए 1 से 2 तक, ये माइनस को चाहो तो बाहर निकाल दो प्लस, तो ये भी 2 बाहर निकल आएगा, तो बचेगा जो बचेगा उसका फार्मूला हो जाएगा log x + 2, 1 से लेकर 2 तक, लिमिट हो गई। अब यहाँ लिमिट यूज करिए, तो माइनस को पहले बाहर निकालना हो निकाल दो, लिमिट को यूज करेंगे तो log, तो ये 2 ये कितना हो जाएगा 3 होगा, माइनस में ये हो जाएगा log 1 1 2, माइनस बाहर निकाल दिए, ध्यान देना, प्लस ये 2 है बाहर निकला है, तो यहाँ पर जब लिमिट यूज करेंगे 2 2 कितना होगा 4 होगा, फिर 1 करेंगे तो 1 2 3, माइनस में log 3 हो जाएगा, log 3 होगा। अब जो है ये माइनस ये log यम बटे यन एक फार्मूला होता है, अगर log यम माइनस का अगर log यन है तो ये हो जाएगा log यम बटे यन, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हिसाब से ये 3/2 हो गया, प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब कुछ मत करिए, प्लस का सी लगा दो, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। ये सब एक में भी हो जाएगा, अगर चाहो तो सबको एक में भी कर सकते हो, चाहो तो इसको सब एक में भी कर सकते हैं, जिससे ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, फिर दोनों एक में हो जाएगा। तो कर ही दें क्या, चलो कर देते हैं, नीचे थोड़ी सी जगह बची है, माइनस में ये log 3/2 हो जाएगा,
ये लॉग एक रूल और होता है, इसी के सामने लिख दे रहे हैं। जैसे लॉग में जैसे यहाँ पर यम है और यहाँ यन है, तो ये क्या होता है कि ये जो है ये ऊपर इसके चढ़ जाता है, तो वैसे ये इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस से। तो इतना कहने के बाद इसको प्लस वाला आगे करते हैं, लॉग 4 चौक 16 3 त्रिक 9, माइनस के साथ इसको पीछे कर दो, लॉग 3/2 होगा प्लस सी। उसके बाद जो है लॉग, और देखिए लिमिट की सवाल वाले में भैया प्लस सी नहीं लगता है, लिमिट वाली सवाल में प्लस सी नहीं लगता है। तो लॉग यम माइनस यन जो होता है ये होता है लॉग यम की जगह पर 16/9 बटे में यन होता है 3/2, तो ये हो जाएगा लॉग, ये 16 दूनी 32 9 त्रिक 27। ये आप देखेंगे अगर आपके पास बुक होगी तो आप लोग देखिएगा ये वाला आंसर मैच कर रहा होगा 32/27। बाकी आप यहाँ पर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का सी इसमें नहीं लगता है, जो कि ये आंशिक भिन्न पर आधारित थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आपको बोले भी थे भाई कि आंशिक भिन्न की सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि यहाँ पर भी आपका इसका यूज करना पड़ जाता है। तो जो कि हमारे सवाल नंबर 37 नंबर है, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 38। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 38 जो है भाई आपके सामने है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए -1 से 1 तक है, 5x⁴ है रूट में, इस पूरे को t मान लीजिए। अब इसको पूरा t मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे t बराबर x⁴ 5 + 1, अवकलन करेंगे dt/dx होगा, घात आगे आएगा, घात में कम करेंगे, प्लस में इसका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर dx के जगह पर जब यूज करेंगे तो dt/में 5x⁴ होगा, जब ये यहाँ आएगा ये बटे में आ जाएगा, तो इससे ये क्या होगा, कट गया, 5 भी कट जाएगा। अब इसका हम जो है -1/1 जो बचा लिख लेते हैं, t⁴1/2 है, dt है। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा तो ये 3/2 होगा, और यही हमारा बटे में भी आएगा। लिमिट कितना है, -1 से 1 तक है। लिमिट यूज करेंगे तो पहले इसको 2/3 को साइड में कर देते हैं, तो ये साइड में निकलेगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि बटे में है 2/3, ब्रैकेट में रहने देंगे t⁴3/2, लिमिट कितना है -1 से 1 तक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, 2/3 ब्रैकेट, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो a⁴3/2 ये हो गया, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस से करेंगे 3 की, मतलब -a⁴3/2। तो इतना जब हो गया तो इतना कहने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2/3 लिखेंगे। अब जो है a⁴ कुछ भी हो ये हमारा 1 ही होगा, माइनस, अब ये भी a⁴ कुछ भी हो आता वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर भाई लिमिट यूज करना हमारे लिए उचित नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर t का मान जब रखे थे, यहाँ पर जब t माने हैं तो लिमिट हम चेंज ही नहीं किए ना, जब t यहाँ पर माने लिमिट चेंज नहीं हुआ है ना। जब लिमिट चेंज ना हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो यहाँ पर पहले t का मान रख लेते हैं। तो ये वाली लाइन भाई आपको हटाना पड़ेगा, ये लाइन गलत है, थोड़ा आप समझिएगा। यहाँ 2/3 होगा, t का मान रखिए पहले, t हम जो माने थे, t क्या माने, x⁵ 5 + 1 के ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो x⁵ 5 + 1 इसकी पावर में 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, अब इसमें क्या करना है, हमें लिमिट यूज करना है, तो ये 2/3 रहेगा। अब उच्च लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर 1 करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 करेंगे तो a⁵5 + 1 और इसकी पावर में 3/2, बीच में माइनस चिन्ह लगता है। अब निम्न लिमिट यूज करेंगे तो -1⁵5 + 1 और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। तो ये होगा 2/3 होगा, ध्यान सुनिएगा, a⁵5 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा चाहे जितनी बार करो 1 आएगा, पावर में कुछ भी हो, 1 1 1 2 होगा, तो 2 की पावर में हम 3/2 करेंगे, माइनस 1 की पावर कुछ भी करेंगे ये विषम है, तो 1 की पावर विषम करेंगे तो ये -1 आएगा, तो ये +1 है ये, और इसकी पावर में 3/2, तो ये हो गया हमारा 2/3। तो ये क्या होगा पता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ही, और ये 1 में घटाएंगे 0, 0 की पावर चाहे जो भी हो सबका सब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 2/3, और ये 2 1/2 का मतलब √2, इसकी पावर 1 तो मानी ही जाती है, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4 √2/3, यही इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है। ये सवाल आपको देखने भाई नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये सवाल एग्जाम में 5 अंक की कई बार पूछी गई है। आप लोग देखेंगे इस प्रकार से सवाल जो है 5 नंबर की कई बार पूछी गई है भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी अदर बोर्ड के लिए एग्जाम भाई बिहार में भी पूछा जाता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में हो गया, और हरियाणा बोर्ड में भी ये सब सवालें पूछी जाती हैं, क्योंकि भाई सवाल जितनी भी है सब एनसीईआरटी लिया गया है, और बुक में लिखा रहता है भाई किस बोर्ड के लिए पूछा गया है। हम लोग तो भाई कई बुक रखते हैं, यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, राजस्थान, कई बोर्ड का रखते हैं, उसमें मैच कराते हैं, तो भाई मैच करता है। और खास करके भाई वीडियो तो यूपी बोर्ड से हमें, यूपी 72 से हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है लड़के कि भाई आप हैं कहाँ से, भाई हम यूपी 72 से हमें, और बाकी भाई यूपी और बिहार दोनों की तैयारी कराते हैं, लेकिन मेन टारगेट भाई यूपी बोर्ड वालों के लिए ही रहता है, इसलिए भाई चैनल पर हमारे विकल्पी बहुत क्वेश्चन कम मिलते हैं, और बाकी विकल्पी जो बनता भी है यहीं से बनता है। विकल्पी जो भाई बिहार के लिए जो विकल्प वाला क्वेश्चन रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, फिर वहाँ से विकल्प निकल आता है, लास्ट में जो आंसर आता है वही विकल्प बनता है।
अब यहाँ पर देखिए साथियों, फाइनली हम सवाल नंबर 39 तक पहुंच आए हुए हैं, जो कि सवाल नंबर 39 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, अब ये एग्जाम के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई चलिए हम देर नहीं करेंगे, सवाल नंबर 39 देखना भाई, 50 तक पहुंचना है, चाहे जो हो जाए भाई, आज 50 तक तो जाना ही जाना है, क्योंकि भाई आज के बाद जो है समाकलन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई पूरी सवाल तो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर जो है टेन इनवर्स को टी मान ले तो शायद नीचे वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर टेन इनवर्स से एक्स को हम टी मान लिए, तो इसका अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। डी एक्स का नाम कितना होगा डी एक्स, इधर तिरछा गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद एक काम करिए, लिमिट को भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो टी बराबर लिमिट कैसे चेंज होता है देखिए, जो टी माने हो उसी को लिख लो, लिख लिए। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पर x बराबर 0 इसको करते हैं, x बराबर 0 मतलब पहले लिमिट क्या है 0। तो यहाँ पर हम टेन इनवर्स x की जगह 0 करेंगे, तो ये टेन हो जाएगा। ये 0 जो है ये टेन में किसका मान है, टेन 0 का मान है, यानी कि ये 0 आया। तो यानी कि जो यहाँ लिमिट चेंज होगी यहाँ 0 ही हमारा रहेगा, क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अब उसी के नीचे पुनः अब x बराबर 0 के बजाय क्या करेंगे 1 करेंगे। तो यहाँ पर जो टेन इनवर्स है x है, यहाँ 1 कर दीजिए। तो ये टेन इनवर्स, अच्छा ये 1 जो है ये टेन में किसका मान है, टेन पाई/4 का मान है। टेन से टेन इनवर्स कटा, बचा क्या पाई/4, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो पाई/4 में कन्वर्ट हो गया। टेन इनवर्स x को हम t मान चुके हैं, नीचे वाला वैसे उतारेंगे। अब जहाँ पर dx होना चाहिए उस dx की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर dt होगा, ये इससे हमारा कट जाएगा। तो ये क्या बचा हमारा 0 से पाई/4 है और यहाँ पर t बचा, dt बचा है। अब इसका हम क्या करेंगे समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन हट जाएगा, तो समाकलन करेंगे t²/2 होगा, लिमिट 0 से लेकर पाई/4 है। अब यहाँ पर भाई 1/2 को बाहर निकालना चाहो निकाल दो, अंदर t² बचेगा और यहाँ पर पाई/4 नीचे 0 है। तो यहाँ पर जो है 1/2 होगा लिमिट। अब t का मान मत रखो क्योंकि भाई लिमिट तो हम चेंज कर ही दिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/4 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 पाई का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हटा ही दीजिए। तो ये पाई स्क्वायर का नाम पाई स्क्वायर होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर डाल देंगे, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 39। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 40। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर भाई सवाल नंबर जो 40 है आपके सामने है, आपको बता दें ये सवाल एग्जाम में 5 अंक की आती है, क्योंकि भाई इसको नॉर्मल अगर आप सोचिए जल्दबाजी में सॉल्व कर देना दिक्कत कर जाएगी, यानी कि सवाल गलत हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमको 3 स्टेप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो है ये मापांक है। पहला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रल लगाएंगे -1 से 0 ले जाना पड़ेगा, 1 से ले जाके 0 करेंगे, ये ब्रेकेट में अब आ जाएगा x³ - x, ये ब्रेकेट में अब आ जाएगा, dx के साथ अलग करिए। फिर अगले स्टेप में क्या करना पता है, 0 से लेकर हमको 1 तक ले जाना होगा। कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक ले जाना होगा। फिर ये जो मापांक है ये ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना है पता है, 1 से लेकर हमें 2 तक जाना होगा। फिर यहाँ पर x³ - x होगा। भाई काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 3 स्टेप में सॉल्व करना है जब भी आपको इस प्रकार से सवाल आए। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट हो गया तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस x²/2 हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है -1 से 0 है, प्लस में यहाँ पर भी वही आएगा x⁴ माइनस में x²/2 आएगा, लेकिन इसकी लिमिट क्या है 0 से 1 तक है। और यहाँ पर भी वही होगा x⁴ माइनस x²/2, लेकिन इसकी लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 है। अब यहाँ पर जब लिमिट यूज करेंगे सुनिएगा, जब उच्च लिमिट यूज करेंगे सबका सब क्या आएगा 0 आएगा, तो हटा दीजिए, सबका सब उच्च लिमिट यूज करने पर क्या आएगा 0 आएगा। तो फिर उसके बाद देखिए पहले उच्च लिमिट यूज करते हैं, सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी मतलब सब 0। तो चलिए लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, 0 हो जाएगा -0 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट। फिर माइनस निम्न लिमिट यूज करेंगे तो -1⁴ करेंगे तो 1 ही आएगा बटे में 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बटे में 2, ये हो गया, ये छोटा ब्रैकेट कर दो यहाँ, प्लस है। अब यहाँ से पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 ही आएगा, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर चाहे जितना करो आएगा वही, छोटे ब्रैकेट में बीच में माइनस। अच्छा 0 यूज करोगे भाई सब 0 हो जाएगा, 0 ही करिए। 2 करेंगे तो सुनिएगा, 2 करेंगे थोड़ा बड़ा आएगा, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट बड़ा भाई दिक्कत है। 2⁴ करेंगे, 2 दूनी 4 चौक 16 होगा बटे में 4, और यहाँ पर 2 करेंगे 2 दूनी 4 बटे 2 माइनस 1 यूज करेंगे तो वही आएगा 1/4 माइनस 1/2 आएगा। इसको भाई थोड़ा समझिएगा आप लोग। तो
5 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई थोड़ा सा इधर उधर अड़बड़ रहेगा ही। और आपको पता है यही सब सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, जो लगता है कि भाई ये बड़ी अजीब सवाल है ना, वही सवाल एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि भाई वो हम लोग नॉर्मल इसको भाई छोड़ देते हैं, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ध्यान देना, छोड़ना मत। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। सॉल्व क्या करिए, वैसे तोड़ दो, माइनस 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 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस 1/2, ये सब तो जीरो होगा, हटाओ ब्रैकेट ये वाला बंद कर दिए। 4 से कटेगा क्या, 4 चौक 16, 4 माइनस ये कटेगा 2, और ये होगा 1/4 माइनस अंदर जाएगा माइनस में प्लस 1/2। अब सारा ब्रैकेट तोड़िए, हो सकता है कुछ कट पीट जाए, तो जीरो लिखेंगे ही नहीं, माइनस में 1/4 प्लस 1/2, प्लस में 1/4 माइनस 1/2, ये 4 में 2 घटेगा 2, माइनस 1/4 प्लस में 1/2। देखो भाई क्या क्या कट रहा है, ये माइनस प्लस 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 ये कट गया, तो बटा 1 मानिए, तीनों का लघुत्तम ले लो, 4 आएगा, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 4 एक नाम 4, 1 का नाम 1, 2 दूनी 4 2, तो ये आएगा 8 तो 10 में गए 9/4, यही इसका आंसर आएगा। भाई कहीं मिस्टेक लग रहा है क्या, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा स्टेप में मिस्टेक हो गया, जो सेकंड स्टेप रहता है ये माइनस में रहता है, यहाँ पर भाई थोड़ा बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान देना, बार बार हम बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये माइनस 1/4 होगा, ये प्लस होगा, तो ये नहीं कटेगा, तो इतना हम काटे हुए हैं, इसको यहीं पर साइड में सॉल्व कर देते हैं। सुनिएगा आप लोग, तो ये दोनों जब आपस में जोड़ेंगे, माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो ये माइनस में 2/4 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये प्लस में दोनों जुड़ेगा, 2/2 हो जाएगा, प्लस इसी के साथ ऐड कर दे रहे हैं, ये वाला हटा देते हैं स्टेप। तो ये 2 ही का नाम 2 दूनी 4, तो ये माइनस में 1/2 होगा। चाहते तो भाई सवाल को हटा भी सकते थे, लेकिन ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई इसको बार बार आपको बता दे रहे हैं। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 9/4 आएगा, तो ये माइनस में 2 ही का नाम 2 1 3, 3/2 प्लस में 9/4, लघुत्तम लीजिए 4 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 6, 4 से 4 9। अब भाई कहाँ मिस्टेक हो रहा है, भाई प्लस में है, भाई मिस्टेक हो ही जा रहा है, कितना भी करिए भाई मिस्टेक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगी, दिक्कत मत लेना। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 4 9, 9 5 14/4 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 का लासा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस में 14, ये आएगा भाई 11/4, ये आएगा आंसर। आप लोग बुक में मिलाइएगा, आपके बुक में ये सवाल मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी से सवाल है भाई, काफ़ी टफ सवाल थी भाई, जो कि काफ़ी हम लोग से मिस्टेक हो गई, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपके समझ में आई होगी। देखिए हम लोग भाई देखिए चाहते तो वीडियो को एडिट करते समय इसको हम काट भी सकते थे, लेकिन काटेंगे नहीं इसे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिएगा, एग्जाम में ये सवाल आती है, कई बार आई हुई है, तो भाई इस सवाल को अच्छे समझना। इसका आंसर 11/4 आया हुआ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 40 से अभी भी 10 सवाल हमारी बची हुई है, तो चलिए हम उसको भी जल्दी से भाई खत्म कर लेते हैं। अब जो सवाल हम देखेंगे भाई उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा भाई एडिट करने में, यानी कि हमको अपलोड करने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। और वैसे भी भाई वीडियो इतना बड़ा हो गया कि भाई वीडियो की लेंथ को देख कर लग रहा है भाई अब लगता है कि 2 दिन रात भर जागना पड़ेगा, रात दिन तब जाके ये वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है, ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर आ गया, तो आप अगर आप भाई वीडियो को शुरू से लेकर देख रहे होगे तो साइन स्क्वायर से संबंधित हम आपको कहीं ना कहीं एक फार्मूला बताए थे, जो कि कॉस स्क्वायर था, यानी cos 2x था, cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो इस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, तो लिमिट जो है लगा रहने दो, π/4 से लेकर प्लस में π/4 तक है, और ये जो है बन जाएगा 1 - cos 2x अपान का 2, ये बनेगा। इसको पक्षांतर और छांतर करेंगे तब, और यहाँ पर हम 2 से गुणा और 2 से हमें भाग करना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक, 2 से गुणा 2 से भाग हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम बटे में 2 कर दिए, इसलिए 2 से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, 2 से गुणा कर दिए ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि ये वाला इधर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x = 1, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में cos 2x होगा। तो ये साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, हाँ, तो 1 - cos 2x/2 आ गया साइन स्क्वायर x की जगह पर। यहाँ पर 2 से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद जो है, अब जो है भाई ये तो हो गया, अब इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन अलग अलग करेंगे, तो ये वाले 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये 2 हमारा बाहर निकल आएगा, -π/4 से लेकर π/4 1 - का ये cos 2x है, यहाँ पर हम dx कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा लिमिट में भैया एक रूल होता है, रूल क्या होता है देखिएगा, जैसे ये वाला जो हमारा 2, अच्छा बटे में 2 निकलेगा क्या, ये 2 हमारा बटे में आएगा, 1/2, 1/2 हमारा कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। यहाँ पर एक रूल होता है, रूल क्या होता है सुनिएगा आप लोग,
रूल ये होता है, इससे उच्च लिमिट जो है π/4 रहने दो। अब इसको हम इसमें ले जाके घटा देंगे, तो इसको इसमें ले जाके घटाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन जब इसको इसमें ले जाके घटाएंगे ना, तो ऐसे कंडीशन में हमको 2 बाहर निकालना भी पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस 2x ये रूल होता है, इसको वैसे ही आप लोग नॉर्मल समझ लीजिए। जब इसको इसमें ला के घटाएंगे तो बाहर 2 हमारा निकलता भी है। तो 2 से 2 हमारा कट ही जाएगा, क्या 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक का जो समाकलन है x होगा, cos 2x का जो समाकलन है ये 1/2 sin 2x हो जाएगा। ठीक, sin 2x/2 होता है, sin 2x/2 होगा, वही 2 हम साइड में निकाल दिए हैं। लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/4 है। लिमिट यूज कर देते हैं, पहले उच्च लिमिट करेंगे तो π/4 माइनस में 1/2, यहाँ पर जब π/4 करेंगे तो 2 π/4 होगा ना, 2 है यहाँ पर। जब निम्न लिमिट यूज करेंगे, सुनिएगा, यहाँ पर 0 करोगे ये भी 0, यहाँ पर 0 2 के 0, साइन 0 का मान 0, सब 0। तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, ये 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा π/2। जो π/2 साइन में मान होता है साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो ये 0 वाला हटा ही देते हैं, तो π/4 माइनस में 1/2, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आ रहा होगा। भाई वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, वीडियो तो लॉन्ग हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर जो है भाई आपके सामने एक 42 नंबर जो सवाल है, ये 42वीं सवाल, ये प्रगुण 4 की सहायता से सॉल्व होगा। ये जो है प्रगुण 4 की सहायता से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं भाई, प्रगुण 4 की सहायता से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी प्रगुण 4 की सवाल आ जाती है, ये पता चल जाता है, लिमिट लगा हो तो ये प्रगुण 4 से लगेगी, ये पता चल जाता है भाई लिमिट के वजह से। ठीक, लिमिट के कारण हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम माना i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक है, और हमेशा जब भी प्रगुण की सवाल लगती है उसको i के बराबर में हम मानते हैं। तो ये होगा x साइन x अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ये हमारा है x साइन x अपान में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रगुण 4 का। तो प्रगुण 4 से देखिए, प्रगुण 4 क्या होता है, i बराबर लिख लो 0 से लेकर पाई तक लिख लो। अब यहाँ जहाँ पर यक्स होगा ना, उस यक्स की जगह पर पहले लिमिट को जोड़ो, पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई होगा, माइनस का यक्स कर दो। वैसे ये भी हमारा पाई माइनस यक्स हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ यक्स मिलेगा वहाँ पाई माइनस यक्स होगा। जैसे यहाँ π/2 होता ना, तो यहाँ π/2 माइनस यक्स करते हैं। मतलब प्रगुण 4 का यही रूल है, जो भी हो उसी में से घटाना है। तो 1 प्लस ये होगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम dx कर देंगे। तो ये होगा i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, ये पाई माइनस यक्स करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा जो है ये हमारा साइन थीटा यानी कि साइन यक्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो है कॉस स्क्वायर यक्स ही रहेगा, यहाँ पर dx करेंगे, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। और यहाँ पर जो शुरू में हम माने हैं ना, ये हमारा समीकरण 1 है, हमेशा ध्यान देना। अब इतना कहने के बाद हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 कितना है, i है, और यहाँ पर भी i है, तो i प्लस आई हो जाएगा। ये वाला लिखेंगे इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, क्या है यक्स साइन यक्स अपान में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। समीकरण 2 में क्या है पाई, तो साइन का गुणा करा दो तो हो जाएगा साइन, ये पाई साइन यक्स हो जाएगा, माइनस का यक्स साइन यक्स हो जाएगा, और पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है, एक ब्रैकेट करिए dx कर देते हैं। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है i जुड़कर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक है, तो दोनों का हर सेम है, तो हर में एक ही लघुत्तम ले लेंगे भाई कॉस स्क्वायर यक्स है। तो यहाँ पर क्या है यक्स साइन यक्स प्लस का पाई साइन यक्स है, और प्लस माइनस माइनस, तो यक्स साइन यक्स ब्रैकेट करिए dx करिए, ये प्लस माइनस मिलके कट जाएगा, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2i बराबर ये हो गया 0 से पाई हो गया, ये हमारा पाई साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। तो आगे करेंगे 2i, पाई को हम बाहर निकाल देंगे 0 से लेकर पाई तक, ये हो जाएगा साइन यक्स 1 प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर यक्स dx। देखिए इसका रूल होता है, यहाँ पर बटे में 2 करेंगे, यहाँ पर इंटू में 2 कर सकते हैं, ये रूल होता है। ठीक, अब जो है इस 2 को 2 से काट भी सकते हो, तो y बराबर पाई हो गया। यहाँ पर जो है कॉस को t मानिए, जब कॉस को t मानेंगे, माना t बराबर कॉस x, तो ये हो जाएगा उकलन dt बराबर कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, यहाँ पर dx आ जाएगा। सुनिएगा आप लोग, जब यहाँ पर t माने लिमिट भी चेंज होगा। सुनिए, जैसे यहाँ पर 0 है, तो अगर यहाँ 0 करेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होगा 1,
यहाँ पर जब पाई बाई 2 करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 का मान होगा 0 हो जाएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पर जो साइन एक्स है ये लिख लो 1 प्लस इसको हम टी माने टी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स का अगर मान निकालें तो ये डी टी अपान में माइनस साइन टी आएगा। साइन एक्स कट गया और ये वाला माइनस हमारा जो है साइड में निकल आएगा माइनस 1 से 0 और ये 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। और ये डी टी हो गया। यहाँ पर देखिए आई बराबर, देखिए इस लिमिट को जब हम चेंज करना चाहें, जैसे पाई है, लिमिट को जैसे चेंज करना चाहें, ऊपर नीचे करना चाहें, भाई नियम के अनुसार ऊपर उच्च लिमिट होनी चाहिए, नीचे निम्न, मतलब ऊपर ज़्यादा नीचे कम होना चाहिए। इसको ऊपर नीचे करते हैं। जब ये लिमिट ऊपर नीचे होती है ना तो यहाँ पर माइनस निकलता है बाहर। क्या निकलता है? माइनस। तो माइनस निकलेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखे हैं। 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर डी टी हो गया। आई बराबर होगा पाई, ये फार्मूला है tan इनवर्स यक्स का, लिमिट कितना है 0 से 1 तक। आई बराबर पाई हो जाएगा, ये होगा tan इनवर्स, यहाँ पर 1 यूज करेंगे, माइनस में tan इनवर्स यहाँ पर 0 यूज करेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा पाई, ये जो है tan में पाई बाई 4 का मान है, ये 0 हो गया। तो आई बराबर होगा भैया 0 से मतलब है नहीं, पाई 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 स्क्वायर बटे का 4। तो पाई स्क्वायर बटे 4 यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके समझ में आएगा। और ये सवाल भाई पूरे 5 नंबर की और 8 नंबर की भी ये सवाल पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट की सवाल है। तो भाई चलिए देर नहीं करते हैं, हम देखेंगे सवाल नंबर, ये हमारी 42 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 43।